जब भी हम किसी चीज का रीजन देखते हैं तो रीजन कितने प्रकार का होता है? रीजन जनरली दो प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? एक हो गया इंडक्ट करना और दूसरा हो गया डिडक्ट करना। इन दो रीजन से दो अप्रोच, दो मेथड, दो टेक्निक आती हैं। इनको अप्रोच, मेथड और टेक्निक सभी रूपों में यूज किया जाता है। इस रीजनिंग की अप्रोच को दुनिया के शुरुआती रैशनलिस्ट कौन थे? दुनिया के शुरुआती रैशनलिस्ट कौन थे? हां, इसे एरिस्टोटल ने दो भागों में बांटा। बाद में चलकर के इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक और दो और प्रकार आ गए रीजनिंग के। एक होता है लॉजिकल, डिडक्टिव टू इंडक्टिव, इंडक्टिव टू डिडक्टिव दोनों हो सकता है। और दूसरा होता है क्रिटिकल। ये भी इंडक्टिव टू डिडक्टिव, डिडक्टिव टू इंडक्टिव दोनों हो सकता है। तो इन दैट वे ये चार प्रकार की रीजनिंग होते हैं, तो चार ही प्रकार के मेथड भी होते हैं। हम जब स्कूल में लागू करते हैं तो अब ध्यान से समझिए, जब हम इंडक्टिव मेथड लागू कर रहे हैं तब हम क्या करते हैं? तब हम देखते हैं कि कोई एक एग्जाम्पल है और उससे हम थियरी पे पहुंच सकते हैं। थियरी समझते हैं, हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बन गया। वो जो कॉन्सेप्ट है वो बाद में आ रहा है, एग्जाम्पल पहले आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल मैंने एक देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, चौथा देखा, और इन सारे एग्जाम्पल्स को जोड़ करके एक कॉन्सेप्ट बन गया मेरा। राइट? इसका मतलब ये क्या हो रहा है यहां पे? स्मॉल टू लार्ज, इसका मतलब माइक्रो टू मैक्रो। यहां पे फॉर्मूला कौन सा लागू हो रहा है टीचिंग का? माइक्रो टू मैक्रो, छोटे से बड़े की ओर। अब ये छोटा क्या है? ये तो आपकी लाइफ में है, तो दिस इज कॉल्ड नोन। और आप कहां जा रहे हैं इससे? जो थियरी है, बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो क्या है? अननोन। सो इंडक्टिव अप्रोच में आप नोन टू अननोन, पार्ट्स टू होल, माइक्रो टू मैक्रो जाते हैं। ये क्या है? फॉर्मूले हैं, क्योंकि आप एग्जाम्पल से थियरी तक जाते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल यहां पे हो जाएगा उल्टा, क्योंकि यहां पे हम क्या कर रहे हैं? हम बेसिकली जोड़ के समझ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम जोड़ के समझ रहे हैं। और यहां पे क्या कर रहे हैं? हम तोड़ के समझ रहे हैं। यानी यहां पे ब्रेकिंग अपार्ट और यहां पे कनेक्टिंग टुगेदर। आपको पता है कि एसोसिएशन का जो प्रिंसिपल है वो भी एरिस्टोटल ने दिया था, और एसोसिएशन का ही प्रिंसिपल लागू हो रहा है यहां पे। राइट? तो यहां पे हम एसोसिएट कर रहे हैं, यहां पे डिसोसिएट कर रहे हैं। राइट? अब दुनिया भर में हर ह्यूमन बीइंग के लिए एक चीज कॉमन है। हम सब क्या करते हैं? हम सब जनरलाइज करते हैं। हम सब क्या करते हैं? जनरलाइज करते हैं। हमारे पास क्या होता है? एग्जाम्पल होते हैं। एग्जाम्पल कैसे होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं। तो हम क्या करते हैं? हम स्पेसिफिक टू जनरल आते हैं। कौन सा फॉर्मूला लागू होता है? स्पेसिफिक टू जनरल। थियरी हमेशा जनरलाइजेशन होती है और एग्जाम्पल्स हमेशा स्पेसिफिक होते हैं। तो फिर यहां क्या होगा? यहां होगा जनरल टू स्पेसिफिक। राइट?
क्योंकि दोनों पे तो क्या लागू हो रहा है, रेसिप्रोसिटी का प्रिंसिपल लागू हो रहा है ना, जो वहां होगा उसका उल्टा यहां होगा। ठीक, अब ऐसी स्थिति में अगर हम स्पेसिफिक एग्जाम्पल देख रहे हैं तो एग्जाम्पल स्पेसिफिक क्या कर रहे हैं, ये लेवल है सेंसरी, ये कैसा लेवल है, सेंसरी, और जनरलाइज कर रहे हैं तो ये लेवल कैसा है, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, राइट। तो अगर हम सेंसरी टू साइकोलॉजिकल जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, बॉटम्स अप कर रहे हैं, जिसे क्या कहेंगे, बॉटम्स अप प्रोसेसिंग। हमारे कॉग्निटिव लेवल पे कौन सी प्रोसेसिंग हो रही है, बॉटम्स अप। तो जब इंडक्टिव अप्रोच होगी तो हम बॉटम अप अप्रोच लगाते हैं प्रोसेसिंग की, जो बाहर दिख रहा है उससे दिमाग के अंदर मीनिंग बनाते हैं। और जब हम डिडक्ट लगाते हैं तब हम क्या कर रहे होते हैं, तब हम टॉप डाउन लगा रहे होते हैं। तब हम टॉप डाउन लगा रहे होते हैं, राइट। बोलो हां। अगर अगर एक क्राइम सीन है, मैं जाता हूं, आप जाते हो, एक आम आदमी जाता है, तो वो क्या देखेगा, अरे यार किसी को मार दिया, ये हो गया वो हो गया है। लेकिन अगर वहीं पे शेरलॉक होम्स जाता है तो वो क्या देखेगा, वो उसको तोड़ना चालू करेगा। तो यहां पे शेरलॉक होम्स होगा और यहां पे आम आदमी होगा। इट मीन्स लोअर लेवल ऑफ ब्रेन फंक्शनिंग के लिए इंडक्टिव बेहतर होता है। एक कक्षा के अंदर जो सबसे खराब तरीके से भी सीखेगा, जिसकी सीखने की क्षमता बहुत कम होगी, वो भी पहले क्या कर पाएगा, एक नेचुरल प्रोसेस ऑफ इंडक्शन लगा पाएगा। जो जितना बेहतर इंडक्टिव अप्रोच लगाएगा उसमें डिडक्शन उतना ही बेहतर होता जाएगा। तो इंडक्शन इज मोर नेचुरल देन डिडक्शन। आप जितना ज्यादा इंडक्टिव करोगे उससे आपके दिमाग में क्या आएगा कि इस स्पेसिफिक का रिजल्ट ये है, इस स्पेसिफिक का रिजल्ट ये है, इस दूसरे स्पेसिफिक का रिजल्ट ये है। अब जो मुझे नजर आ रहा है वो रिजल्ट है, तो इसके पीछे कौन सी स्पेसिफिक एग्जांपल होगा, राइट। तो ये होगा वो जो खोजी होगा, मतलब ये वो होगा जो दूसरों से हटके है। कौन सी थिंकिंग लगा रहा होगा, जो डाइवर्जेंट हायर ऑर्डर थिंकिंग लगा रहे होंगे वो डिडक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और जो लोअर लेवल ऑफ इंडक्शन लगा रहे होते हैं वो बेसिकली कन्वर्जेंट होते हैं। तो जनरली नियरेस्ट टू ये कौन होगा, ये वो होगा जिसका लेवल होगा कॉग्निटिव। डेफिनेटली सोच तो ये भी रहा है ना, ये कौन है, कॉग्निटिव लेवल है इसका। फिर इसका कौन सा होगा, इसका होगा मेटाकॉग्निटिव लेवल। जिसका डिडक्शन अच्छा होगा उसका कौन सा लेवल होगा, मेटाकॉग्निटिव लेवल। यानी